इस वीडियो को देखने के बाद आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका ऑफ़र एक्सेप्ट होने वाला है या नहीं। और इस स्किल को एक्वायर करने के लिए आज हम सीखेंगे आर्म सिग्नल्स के बारे में। आज मैं आपको ऐसे सिग्नल्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें रीड करना आसान तो होगा ही और वो उतने ही इफ़ेक्टिव भी होंगे। जब मैं छोटा था और मेरे पापा मुझसे गुस्सा हो रहे होते थे या मुझे डांट रहे होते थे तो मैं अपनी मम्मी के पीछे छुप जाता था। क्या आपके साथ भी ये होता था? पर मैं ये यहाँ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब भी हम परेशान होते हैं या इनसिक्योर होते हैं तो हम अपने आप को छुपाना चाहते हैं, पर जब हम छोटे से बड़े हो जाते हैं तो हम ये कर नहीं पाते। पर हमारा बेचारा दिल ये दिखाने से बच ही नहीं पाता, तो हम छिपने की जगह अपने हाथों से कुछ सिग्नल करके बताते हैं। इसलिए आज हम डिटेल में जानेंगे आर्म सिग्नल्स। हमारे हाथ हमारे बारे में बहुत कुछ बता देते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके हाथ क्या कह रहे हैं। हम जब भी किसी अनकंफर्टेबल या अनसर्टेन सिचुएशन में होते हैं तो हम छुपने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स अपनी मम्मी के पीछे नहीं, पर अपने हाथों के पीछे। पर कैसे? जब भी हम किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं तो हम अपने हाथ क्रॉस कर लेते हैं। ऐसा करने से हम उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन और अपने बीच में एक बैरियर बना लेते हैं और हम सेफ महसूस करते हैं। इसमें एक बात आपके भी ध्यान रखने की है कि जब आप दूसरे से बात कर रहे हों तो आप भी अपने आर्म क्रॉस ना ही करें, क्योंकि अगर आप आर्म क्रॉस करेंगे बात करते हुए तो आप उसकी बात में कम इंटरेस्टेड लगेंगे, जो कि आपको लेस रिलायबल दिखाएगा। पर कुछ लोग तो कहेंगे कि हाथों को क्रॉस करने से मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं हाथ क्रॉस करता हूँ। और ये बात सही भी है, क्योंकि जब हम जैसा फील कर रहे होते हैं वैसा जेस्चर करना कंफर्टेबल तो लगता ही है। लेकिन अगर आप अपने आर्म क्रॉस नहीं करते तो लोग आपको ओपन माइंडेड, फ्रेंडली और ट्रस्टफुल समझेंगे। पर हर इंसान एक जेस्चर एक ही तरह से करता तो कितना अच्छा होता, नहीं? पर हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, इसलिए लोग ये जेस्चर भी कई तरह से करते हैं। पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्म क्रॉस जेस्चर का कोर मतलब तो बैरियर क्रिएट करना होता है और सेफ फील करना होता है। और जो भी डिफरेंस हैं वो मैं बता ही दूंगा। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ डिफरेंट आर्म क्रॉस। नंबर 1, क्रॉस्ड आर्म ऑन चेस्ट। ये सबसे सिंपल आर्म क्रॉस है जो आपको डिफेंसिव और क्लोज दिखाता है। ये जेस्चर सबसे कॉमनली देखा जाता है। ये जेस्चर हम जनरली स्ट्रेंजर्स के बीच में करते हैं, वेटिंग लाइन में खड़े हुए करते हैं या किसी लिफ्ट में खड़े हुए करते हैं। ऐसी कोई भी जगह जहां हम इनसिक्योर महसूस करते हों, ये जनरली लोग वहां करते हैं। नंबर 2, रीएनफोर्स्ड आर्म क्रॉसिंग। इस जेस्चर में हम अपने आर्म क्रॉस तो करते हैं, पर इसमें हम अपनी मुट्ठी या पाम को टाइटली बंद कर लेते हैं, जिससे हम किसी को पंच करने वाले हों। ये जेस्चर अग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है। अगर आपसे बात करते हुए कोई ऐसा जेस्चर करता है तो बेटर इज टू लीव फ्रॉम देयर। नंबर 3, आर्म ग्रिपिंग। ये जेस्चर करते हुए हम अपने आर्म क्रॉस करने के बाद अपने पाम से अपर आर्म को पकड़ लेते हैं, स्पेशली बाइसेप्स। ये जेस्चर हम तब करते हैं जब हम डरे हुए होते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो ये जेस्चर कर रहा है तो आपको उसे ओपन और कंफर्टेबल करने की ज़रूरत है। नंबर 4, आर्म क्रॉस्ड थम्स अप। ये जेस्चर कोई करता है तो वो अपने हाथों को क्रॉस करने के साथ साथ अपने थंब को भी ऊपर करता है। ये जेस्चर करते हुए उस इंसान की बॉडी कह रही होती है, आई नीड सेफ्टी बट स्टिल आई एम कूल। अगर आप किसी को अपना ऑफर पिच कर रहे हैं और प्रेजेंटेशन के बाद सामने वाला इंसान आर्म क्रॉस्ड थंब अप जेस्चर करता है तो आप किसी कमिटमेंट के लिए पूछ सकते हैं। 5, हगिंग योरसेल्फ। जब हम छोटे थे और हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते थे तब हमारे पेरेंट्स हमें हग करते थे और हम सेफ फील करने लगते थे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो भी हम ये सिचुएशन रिक्रिएट करना चाहते हैं किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में।
हम ये दिखाना नहीं चाहते कि हम डिफेंसिव हो रहे हैं या हम वीक हैं, तब हम अपने आप को ही हक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारा एक हाथ तो नीचे होता है और दूसरा हाथ पहले हाथ को पकड़ रहा होता है। ब्रोकन जिपर पोजीशन। पिछला जेस्चर तो लड़कियां करती हैं, पर लड़के भी एक सिमिलर जेस्चर करते हैं, ब्रोकन जिपर पोजीशन। लड़कियां अपने आप को हक करने के लिए दूसरे हाथ से पहले हाथ का एल्बो पकड़ती हैं, वहीं लड़के पहले हाथ का पाम पकड़ते हैं और ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं जैसे उनकी जिप टूट गई हो और वो उसे छुपा रहे हों। 7. कफ लिंक एडजस्ट। लोग जो बहुत टाइम से या बचपन से ही लोगों से एक्सपोज होते हैं, जैसे कि फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस एटसेट्रा, ये लोग किसी भी हालत में डिफेंसिव दिखना नहीं चाहते, तो ऐसे लोग आर्म क्रॉस को भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब ये इंसान इतने टाइम से लोगों के बीच में गिरे हुए हैं तो ये क्यों ही अनकंफर्टेबल होते होंगे, पर लोगों के बीच में होना जब आप पे स्पॉटलाइट हो तो किसी को भी अनकंफर्टेबल कर सकता है, बस किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। इसलिए जब ऐसे लोग अनकंफर्टेबल होते हैं तो ये आर्म क्रॉस ही नहीं करते, बल्कि अपना कफ को एडजस्ट करते हैं। पर इसकी भी एक खास बात है कि उनके हाथ भी टॉर्सो को ब्लॉक कर रहे होते हैं, जैसे आर्म क्रॉस में करते हैं। ये जेस्चर भी ज़्यादातर लड़के करते हैं, क्योंकि लड़कियों के पास एक ऑल्टरनेटिव हैंड पर्स होता है जिसको वो यूज़ करते हैं बैरियर क्रिएट करने के लिए। हमने ये तो जान लिया कि आर्म बैरियर क्या और कैसे होते हैं, पर हम क्या कर सकते हैं अगर सामने वाला हमसे बात करते हुए आर्म क्रॉस कर लेता है तो। पर इफ़ेक्टिव तरीका है कि आप लिसनर को कोई छोटी सी चीज़ पकड़ा दो, जैसे पेन या बुक, जिससे उनके आर्म अनफोल्ड हो जाएंगे और थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड भी हो सकते हैं। इससे लिसनर एक ओपन पोजीशन में आ जाएगा और ओपन एटीट्यूड में भी। इसमें आपकी कॉफ़ी भी मदद कर सकता है। किसी नेगोशिएशन करते हुए रिफ्रेशमेंट देना एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। अगर ऑफ़र पिच करते हुए लिसनर हाथ या कॉफ़ी से बैरियर बनाता है, उसका मतलब है यू नीड इम्प्रूवमेंट इन योर ऑफ़र। पर अगर लिसनर बैरियर नहीं बनाता और एक ओपन पोजीशन में है तो यू कैन आस्क फॉर कमिटमेंट। यदि आप चाहते हो कि आपके ऑफ़र एक्सेप्टेंस के नंबर्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आए, तो आप एक छोटी सी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो जनरली इंडिया में लोग नहीं करते, और वो छोटा सा जेस्चर है एक टच। एक टच में बहुत पावर होती है। ये आपको रिलायबल और ट्रस्टफुल बना देता है। टच की पावर जानने के लिए रिसर्चर ने एक टेस्ट किया, द फ़ोन बूथ टेस्ट। इसमें उन्होंने फ़ोन बूथ में एक कॉइन रखा और छुपकर लोगों के आने का इंतज़ार किया। जब भी कोई फ़ोन बूथ में आकर कॉइन उठाकर बाहर निकलता तो वो उनके पास जाते और पूछते, क्या आपने मेरा एक कॉइन देखा है, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। पर केवल 23% लोगों ने उनका कॉइन वापस किया। पर अगली बार रिसर्चर ने पूछते हुए लोगों के एल्बो पर ज़रा सा टच किया और ये छोटे से जेस्चर ने कॉइन लौटाने का रेट 23 से 68% तक कर दिया। कैसे एक छोटा सा जेस्चर, एक छोटा सा टच आपके ऑफ़र एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी 2 गुनी 3 गुनी तक भी कर सकता है। किसी के मन में हो सकता है कि एक सवाल आया हो कि रिसर्चर ने केवल एल्बो पर ही क्यों टच किया, क्योंकि ये हमारे वीक और वल्नरेबल पार्ट से दूर होता है और एक छोटा सा 3 सेकंड का टच कुछ समय के लिए दोनों लोगों के बीच में बॉन्ड बना देता है, सेफ और ट्रस्टफुल लगते हैं। पढ़ते हुए एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि टच बहुत कम समय के लिए होना चाहिए। रिकमेंडेड इज़ 3 सेकेंड्स। ज़्यादा देर टच करने से सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है और आप रिलायबल दिखने की जगह सस्पिशियस और डेंजर लगते हो। आप ये जेस्चर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कब अनकंफर्टेबल हो रहा है और आप इससे अपनी सोशल स्किल बहुत अच्छी कर पाओगे।
क्योंकि आपको पहले ही पता चल गया होगा कि आपको कब बात का टॉपिक चेंज करना है या कब रुकना है, जिससे लोगों को लगेगा कि आप उनको समझ पा रहे हो, जिससे लोगों की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी। अगर आर्म सिग्नल को रिकग्नाइज करना शुरू कर देते हो तो आप अपनी सोशल इमेज और प्रोफेशनल इमेज बहुत हद तक बढ़ा सकते हो। आपको एक टास्क देता हूँ, जब भी आप किसी को आर्म क्रॉस करते हुए देखो आपसे बात करते हुए, तो ये पता करने की कोशिश ज़रूर करना कि वो कंफर्टेबल हो रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कौन से आर्म सिग्नल्स यूज़ करे और कौन से आर्म सिग्नल्स नोटिस करे और इससे आपकी क्या क्या हेल्प हुई। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू लेटर।